सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। स्त्री बच्चे को पैदा करती, लेकिन बच्चा उस स्त्री से एक मां को पैदा करता। स्त्री को मां किसने बनाया? उस बच्चे ने। न बच्चा पैदा होता न वो स्त्री मां बनती। सीधी बात है ना, वैसी ही बात है। तो इस ग्रंथ को तुलसीदास जी अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के, लिखा है। तो ग्रंथ को गुरु मानते हैं। सिख परंपरा में तो ग्रंथ को ही गुरु मानने की बात चली। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। तो एक तो शंकर जी को गुरु मानते हैं, दूसरे इस ग्रंथ को गुरु मानते हैं, और तीसरे जो उनके अपने दीक्षा गुरु हैं नरहरिदास जी। तीन गुरु तुलसीदास जी के दिखाई देते हैं। तो शंकर जी को गुरु मान करके वंदन करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। या तो आप गुरु को भी शिव रूप मान करके, गुरुम शंकर रूपिणम गुरुम, शिवरूप सदगुरु को, यानी गुरु को शिवरूप मान करके, अपने गुरु को शिवरूप मान करके वंदन करो, या शिव जी को गुरु रूप मान करके वंदन करो। दोनों बातें हो सकती हैं। अपने गुरु को शिवरूप मान करके, क्योंकि जिस तरह से शंकर जी का चरित्र नित्य बोधमय है, गुरु का चरित्र भी नित्य बोधमय। ये नहीं कि गुरु बोल करके ही उपदेश करते हैं, बताते हैं। गुरु की हर चेष्टा कुछ न कुछ बोध प्रदान करती। शंकर जी श्मशान में रहते हैं तो उसके पीछे कुछ बोध है। शंकर जी अंग पर भस्म रमाते हैं तो उसमें कुछ अर्थ है। शंकर जी गले में मुंडमाला धारण करते हैं या सर्प के आभूषण धारण करते हैं तो उसमें कुछ बोध है। शंकर जी नंदी पर सवारी करते हैं या हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं या जटा से गंगा बह रही है, हर चीज बोधमय। सबका कुछ ना कुछ अर्थ होता। स्मशान वैराग्य भूमि है। शंकर जी वहां नित्य निवास करते हैं, वैराग्य की भूमि। इसलिए वैराग्याम्बुज भास्करम, वैराग्य रूपी कमल को विकसित करने वाले ये भास्कर सूर्य है। स्मशान वैराग्य। और महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने तो इस संसार को एक महाश्मशान कहा। स्मशान में भूत रहते हैं और हम सब भूत वही है। एक भूत की कौन कहे, हमारा शरीर तो 5 महाभूत का बना हुआ है, पंच महाभूत। क्यों? भूत मात्र या ना प्राणी मात्र, भूत ही है ना। और है क्या? और भूत होकर भूत से क्या डरना? काय को डरते हो? हम भी वही। वो तो ना दिखने वाले भूत है, हम तो दिखने वाले भूत हैं। भूत होकर भूत से क्या डरना? बस सब भूत का नाथ है, भूतनाथ, भूत भावन भगवान शंकर। डरना क्या? तो शंकर जी स्मशान में रहते हैं। इस संसार को महापुरुषों ने महाश्मशान कहा है, उसमें रहते हैं। वैराग्य की भूमि। मरते हुए आदमी को जब देखते हैं या किसी की मृत्यु के विषय में सुनते हैं, जलते हुए आदमी को देखते हैं, तो देखा तुमने, मन में विकार नहीं होते, पाप की बात मन में नहीं आती। तब हमारी मनोभूमिका ही कुछ और होती। शंकर जी नित्य वैराग्य की भूमि में निवास करते हैं। अंग पर भस्म रमाते हैं। कहते हैं यह शरीर एक न एक दिन जलकर राख होना है। हमारे यहां जब संध्या वंदन करते हैं तो भस्म धारण किया जाता है। अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वज्ञं हवा इदं भस्म, मन एतानि चक्षुग्गुं
भस्मानि, मंत्र पाठ किया जाता और फिर भस्म धारण किया जाता। सब कुछ भस्म ही होने वाला। शरीर पर अति आसक्ति न रखो, क्योंकि यह शरीर एक दिन जलकर राख हो जाएगा, मिट्टी ही है। सर्प के आभूषण पहनते हैं, कहते हैं भूषण में बहुत आसक्ति मत रखना, वरना भूषण भुजंग बन करके डस सकता। सर्प काल का प्रतीक है, काल का गलपट्टा बनाया। शेष जो काल का रूप है उसको अपने गले में डाल दिया शंकर जी ने। ये महाकाल है, शंकर जी महाकाल। काल से भी डरते नहीं, महाकाल है। क्योंकि जो है ही अजन्मा, उसको काल भी नहीं मिटा सकता। जो जन्मता है वो मरता है, जो है ही अजन्मा वो कैसे मरेगा। और जब तक हम शरीर हैं, ये हमारे में भाव हैं, तब तक हम शिव नहीं हैं। और जिस दिन ये भाव हो गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो शंकर हो गए।